आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सत्ययुग में जब ब्रह्मलोक में सभी देवताओं की सभा चल रही थी और उसका नेतृत्व स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे थे, तो उस सभा में सभी देवताओं की सहमति से ब्रह्मदेव ने जब सूर्यदेव को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया, तब सूर्यदेव काफी खुश हुए और खुद में गर्वित भी। और इसी गर्वित ने धीरे धीरे अभिमान का रूप ले लिया और इसी अभिमान को करते करते एक दिन सूर्यदेव को बेहद जोरदार छींक आ गई। और यह कोई मामूली छींक ना थी, क्योंकि इस छींक से एक बेहद शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। इसके बाद सूर्यदेव भी सोच में पड़ गए कि आखिर उन्हें छींक कैसे आ गई, जबकि देवताओं को इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। फिर वह असुर सूर्यदेव को बिना एहसास दिलाए सूर्यलोक से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के अंधेरे में भटकने लगा, जिसके बारे में शुक्राचार्य को आभास हो गया और वे तुरंत ही उसके समक्ष प्रकट हुए। फिर शुक्राचार्य ने उसके स्वभाव के अनुसार उसे एक नई पहचान दी और उसका नाम रखा अहम सुर। साथ ही उसे एक नया लक्ष्य भी दिया, जिसके दौरान अहम सुर को सैकड़ों वर्षों तक श्री गणेश की तपस्या करनी थी, जिसके लिए अहम कासुर सहमत हो गया और उसे शुक्राचार्य ने सब कुछ समझाकर पृथ्वी के ही एक शांत वन में तपस्या के लिए भेज दिया। जिसके बाद अहम सुर श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या में लिप्त हो गया और फिर तपस्या करते करते सैकड़ों वर्ष बीतने लगे, पर फिर भी श्री गणेश प्रकट न हुए। जिसके बाद अपने गुफा में बैठे शुक्राचार्य काफी चिंतित होने लगे। जिसके बाद शुक्राचार्य ने महादेव का ध्यान किया और महादेव को सारी बात बताई। फिर महादेव ने शुक्राचार्य को सही समय आने तक प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया। जिसके बाद शुक्राचार्य निश्चिंत हो गए और समय यूं ही बीतता गया। फिर सैकड़ों वर्ष की जगह लगभग 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन अहम सुर विचलित ना हुआ और यूं ही तपस्या में लीन रहा। और आखिर में वह दिन आ ही गया जब श्री गणेश अहम सुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। जिसके बाद अहम सुर ने शुक्राचार्य के कहे अनुसार श्री गणेश से बेहद शक्तिशाली वरदान मांग लिया, जिसमें उसने किसी भी देवता, गणधर, जानवर या मनुष्य से कभी भी पराजित ना होने का वर मांग लिया और भी कई असीमित शक्तियां भी मांग ली। जिसके जवाब में श्री गणेश ने अहम सुर को खुद श्री गणेश के सिवाय किसी और से न हारने का वर दे दिया और कहा तथास्तु। इतना कहकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। जिसके बाद अहम सुर खुशी के मारे ठाके लगाने लगा और फिर उसने अपने अर्जित वरदान को वहीं जांचना शुरू कर दिया, जिन्हें देख उसकी आंखें वहीं फटी की फटी रह गईं। इसके बाद अहम सुर असुरों के गुरु शुक्राचार्य के सम्मुख प्रकट हुआ और उन्हें सारी बात बताई। जिसके बाद शुक्राचार्य ने अहम सुर को पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली असुर होने के कारण उसे पूरे ब्रह्मांड में असुरों के राजा के रूप में नियुक्त कर दिया। इसके बाद अहम सुर के हाथों ब्रह्मांड की पूरी आसुरी सेना आ चुकी थी। साथ ही उसके पास पहले से ही श्री गणेश से प्राप्त असीमित शक्तियां भी मौजूद थीं, जिसका फायदा उठाकर अहम सुर ने धीरे धीरे गुरु शुक्राचार्य के कहे अनुसार पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में जाकर सभी लोकों में आक्रमण कर असुर साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने तमाम देवताओं और गंधर्व को भी आसानी से हराकर उनके लोकों में आसुरी साम्राज्य स्थापित कर दिया। ऐसे ही आसुरी साम्राज्य का विस्तार करते करते समय गुजरता गया और समय के अनुसार अहम सुर और भी ज्यादा ताकतवर बनता गया। साथ ही उसका अभिमान भी बढ़ता गया और एक दिन उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर सभी देवताओं को एक साथ में परास्त कर दिया। जिसके बाद सभी देवता अहम सुर के डर से स्वर्ग से भागने पर मजबूर हो गए और फिर अहम सुर ने स्वर्ग लोक को भी अपने अधीन कर लिया। फिर समय के अनुसार अंतासुर ने शुक्राचार्य की भी बातें माननी छोड़ दी, क्योंकि उसका अभिमान 7वें आसमान में पहुंच चुका था। और इसी प्रकार धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में अहम सूर को अभिमानासुर के नाम से भी जाना जाने लगा और उस समय पूरा ब्रह्मांड अभिमानासुर के नाम मात्र से ही कांप उठता था। अभिमानासुर यानी कि अहम सुर ने आर्षि मुनियों को भी त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया। उसने पृथ्वी को भी नहीं, बक देवता भी अभिमानासुर के डर से पूरे ब्रह्मांड में छिप छिप कर रहने लगे थे। हर जगह सिर्फ अभिमानासुर का ही डंका बजने लगा था। अभिमानासुर ने पूरे ब्रह्मांड में त्रिदेव समेत सभी देवी देवताओं के पूजा पाठ को भी बंद करवा दिया था। यहाँ तक कि वह श्री गणेश की भी पूजा पाठ ना होने देता और जो उसकी बात ना मानता उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाता। अभिमानासुर का अभिमान अपने चरम सीमा तक पहुंच चुका था और फिर यहाँ सभी देवता, गंधर्व और आर्षि मुनि थक हार कर त्रिदेव के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। जिसके बाद त्रिदेव ने देवताओं, गंधर्व और आर्षि मुनियों को श्री गणेश का ध्यान करने का सुझाव दिया। इसके बाद समस्त देवता समेत गंधर्व और आर्षि मुनि के एक शांत वातावरण में जाकर श्री गणेश की आराधना करने लगे। फिर कई वर्षों तक आराधना करने के बाद श्री गणेश प्रकट हुए। जिसके बाद सभी ने श्री गणेश को अभिमानासुर के दुष्कर्म के बारे में बताया और उसे दंडित करने के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर श्री गणेश ने सभी देवता, गंधर्व और आर्षियों को अभिमानासुर को दंडित करने का आश्वासन दिया, जिससे कि सभी निश्चिंत हो गए। फिर श्री गणेश ने अभिमानासुर को स्वप्न में आकर दर्शन भी दिए और उसे समझाया भी,
लेकिन के बावजूद भी अभिमानासुर ने अपने अत्याचार को पूरे ब्रह्मांड में यूं ही जारी रखा, जिसके बाद श्री गणेश के अंदर एक क्रोध जगा और उस भयंकर क्रोध में श्री गणेश ने विकराल धूम्रकेतु अवतार ले लिया और फिर वह निकल पड़े। अभिमानासुर का अभिमान तोड़ने जब अभिमानासुर बचे खुजे ब्रह्मांड के राज्यों पर विजय प्राप्ति का षड्यंत्र रच रहा था, तभी वहां अभिमानासुर को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा, क्योंकि उसका पूरा असुर लोक कांपने लगा था जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। इसके बाद वहां धूम्रकेतु अवतार का आगमन हो गया, जिसे देख सभी असुर थड़क कांपने लगे और अभिमानासुर तो जैसे बोखला उठा। यह देख अभिमानासुर हक्का बक्का हो गया। वह श्री गणेश को इस अवतार में देख समझ गया कि बिना युद्ध के और कोई बचने का रास्ता नहीं है। फिर उसने अपनी पूरी सेना को धूम्रकेतु अवतार पर टूट पड़ने का आदेश दे दिया, जिसके बाद तो कई असुर डर के मारे वहां से पहले ही पलायन कर चुके थे और बाकी असुरों ने हिम्मत करके धूम्रकेतु अवतार पर प्रहार करने की कोशिश तो की, पर धूम्रकेतु अवतार के एक ही प्रहार से अभिमानासुर के सभी आसुरी सेना जल के खाक में तब्दील हो गई। इसके बाद अभिमानासुर बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। फिर उसने श्री गणेश से ही प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल उन्हीं के अवतार धूम्रकेतु पर करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उनके ऊपर कोई असर ना हुआ। इससे पहले कि धूम्रकेतु अवतार अपनी तरफ से कोई वार करते हैं, अभिमानासुर श्री गणेश का नाम लेते हुए धूम्रकेतु तार के चरणों में जा गिरा और गिड़गिड़ा वह लगातार दया की भीख मांगने लगा, जिसके काफी देर बाद धूम्रकेतु अवतार अपने पूर्ण रूप श्री गणेश के रूप में आए और फिर अभिमानासुर की शक्तियों को सीमित कर दिया और उसे दोबारा से ऐसी दुस्साहस न करने की सलाह दे दी। और फिर श्री गणेश ने अभिमानासुर को सीधे पृथ्वी के पाताल लोक में जाने की आज्ञा दी, जिसके बाद अभिमानासुर श्री गणेश की बात मानते हुए सीधा पाताल लोक को प्रस्थान कर गया। यह देख सभी देवता समेत गंधर्व और ऋषि मुनि श्री गणेश से काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद पूरा ब्रह्मांड अभिमानासुर के आतंक से मुक्त हुआ और सभी चयन भरी सांस लेने लगे। और फिर श्री गणेश सभी देवताओं समेत गंधर्व और आर्ष मुनियों को अभिवादन कर कैलाश को लौट गए। तो यह था धूम्रकेतु अवतार का पूरा इतिहास। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी।